आज बहुत दिन बाद मैं वापस से अपना मोबाइल उठाई हूँ और शूट कर रही हूँ। मन ही नहीं कर रहा था इतने दिन से कुछ करने का, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। एक हैबिट सी हो गई थी और अच्छा लग रहा था। बहुत समय बाद मतलब 3 साल बाद ऐसे 3 साढ़े 3 साल बाद ऐसे समय मिला कि हम थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करें। मम्मी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। मैं अपने इमोशन पे एक सर्टन टाइम तक मैं कंट्रोल कर लेती हूँ कि नहीं, मैं नहीं मतलब रो के इमोशन नहीं दिखाऊं। बट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इंडिया से जब आती हूँ ना तो नहीं कर पाती हूँ। तब वो मतलब गले तक ऐसे भरा रहता है चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे हूँ तो मैं कंट्रोल की, लेकिन एट द एंड नहीं हो पाता है। बहुत ही बेकार था वो टाइम। मतलब कि कोई भी जब जाता है आता है तो अच्छा लगता है, बट जाता है तो दुख होता ही है। ये ऑस्ट्रेलिया से हुलुलुलु आ रहा है। ओके। ये रहे हुलुलुलु। ओके। बट एक्चुअल में पापा को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उनको थोड़ा ब्लॉकेज भी है, आई थिंक 10% है। सो ज़्यादा कुछ ना हो। और उनको चेस्ट के इधर पेन हो रहा था। जब हम इंडिया गए थे तब से ही हो रहा था, बट उन्होंने हमें बताया नहीं। रियांश है, उन्होंने हमें बताया नहीं। और अगर बताया होता तो वहाँ से ही हम पूरा चेकअप वगैरह करवा के फिर ही उनको यहाँ आने बोलते। बट फिर मैं बाद में आई थी इंडिया से। सो मेरे आने के 2-3 दिन बाद ही मम्मी पापा का गांव जाने का टिकट था। सो वो गांव चले गए। फिर गांव से ही उनका यहाँ पे आने का टिकट हुआ है, मतलब हुआ था। मतलब यूपी में है हमारा गांव। वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से पेरिस डायरेक्ट फ्लाइट था। ये हुलुलुलु है। ओके, 2 मिनट मैं गाइस लोग से बात करना चाहती हूँ। बात करना थोड़ी देर बाद, पहले मैं बात कर लूँ फिर। सो वो डायरेक्ट पेरिस आ गए तो उन्हें थोड़ा दर्द था, बट वो इग्नोर कर रहे थे वहाँ पे। अगर हमें पता होता ना तो मैं कभी भी नहीं ये करती। ये लाइन रैंड किया। ठीक है, मुझे बात कर लेने दो ना थोड़ा देर गाइस लोग से, प्लीज। अभी दिखाओ। बाद में दिखाती हूँ ना लास्ट में। सो वो बहुत डिस्टर्ब करता है। और मम्मी पापा आए थे तो इसका नेचर तो इतना चेंज हुआ था ना कि मेरे को लग ही नहीं रहा था ये मेरा वो ही रेयांश है। बहुत ज़्यादा दुष्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है, बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है, ऐसा हो गया है। बट पता नहीं, बच्चों में शायद जब थोड़ा बड़े होते हैं तो वैसे वैसे उनमें बहुत सारी चेंजेस आती है। सो वही चेंजेस है शायद रेयांश में अब। सो वो डायरेक्ट आए थे यहाँ पे और उन्हें थोड़ा पेन हो रहा था चेस्ट में, लेफ़्ट के साइड। सो वो डेली मेथी ले रहे थे, सो उससे उनको आराम था। बट फिर भी डर लग रहा था उनको कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे है मेडिकल फैसिलिटी, बट इंडिया में वो जहाँ चेकअप करा रहे हैं वहाँ से वो सेटिस्फाइड है। सो उनको लग रहा था कि मैं वहाँ पे ही जाके चेकअप करा लूँ, ऐसा। और उनके पैर में भी बहुत दिक्कत है, मतलब वो थोड़ा भी चलेंगे ना तो उनको बैठने को चाहिए। सो वो बाहर निकलना हो तो उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी कि चलने में। मम्मी का तो ठीक था, मम्मी को भी पेन होता है, नीज में पेन है, लेकिन उतना नहीं है जितना पापा को है, क्योंकि पापा का काम हमेशा से खड़े रह कर था। जॉब का, सेल्स का जॉब था। सो वो हमेशा से खड़े थे, मतलब दिन भर उनका खड़े ही रहना का काम था। सेल्स का जॉब है तो बट ऑब्वियस। सो जिसके वजह से उनके पैर में पहले भी तकलीफ़ हुई थी। सो एक बार तकलीफ़ हुई तो हमने कुछ ये नहीं किया, लेकिन जब सेकेंड टाइम प्रॉब्लम हुआ था तो हमने उनका जॉब ही छोड़ा दिया कि जो पैसे अर्न करो और फिर वो मेडिकल में जाए तो क्या फ़ायदा है। इससे बेटर है कि आप जॉब बंद करो। वैसे भी हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा ही रहे हैं। इनफैक्ट हम तो शादी के बाद से ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। घर में किसी का कोई कंट्रीब्यूशन हम नहीं लेते हैं, आफ्टर मैरिज से ही। सो पापा बस अपने लिए ही वो अर्न कर रहे थे कि हाँ, मतलब अर्न करके होता है ना कि जब तक मेरा पैर हाथ सलामत है मैं क्यों बैठूं। पापा का वैसा था, बट हमने मना कर दिया, नहीं अभी हम लेंगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बैठो, अभी आप रेस्ट करो। क्योंकि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, उनके पैरों की सारी नसें ऐसे उठ के दिख रही हैं। और वो उनके पैर में बहुत प्रॉब्लम हुआ था बीच में। सो तभी से बंद करवा दिया था। बट जो इंसान इतने साल तक खड़े होके कंटिन्यू काम किया है तो इफ़ेक्ट तो होगा ही। सो मम्मी को तो ठीक है, मम्मी वॉक कर ले रही है।
पापा बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। और वो इंडिया में कोई मेडिसिन ले रहे थे, बट वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन था, सो वो यहाँ नहीं लेके आए वो मेडिसिन, जिसके वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ है। सो वो बिल्कुल ही वॉक करने का जब रहता है तो पहले देखना पड़ता था थोड़ी दूर कुछ बैठने का है कि नहीं यहाँ पे। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट हमने क्या हुआ था, हमारा एक और कंट्री प्लान था उनके आने के बाद कि एक हम और कंट्री घूमने जाएंगे। सो वो मई में था, नहीं अप्रैल में था, जब हमारा हॉलीडे रहेगा तभी। सो हमने देखा उस समय बहुत ज़्यादा ही प्राइसेस है होटल्स वगैरह के, फिर ट्रांसपोर्ट का। सो हमने वो टिकट कैंसिल करके पहले कर दिया फैब एंड में ही, जब हमारा, क्योंकि हम मम्मी पापा को यहाँ पे बुलाए थे कि हमारा 2 हॉलीडे पड़े, ताकि हम उनके साथ घर में भी टाइम स्पेंड कर सकें, ना कि मैं क्लास में रहूँ और यांश स्कूल में, ऐसा। सो हमने वैसे ही प्लान करके, पापा तो ऑफिस जाएंगे ही ना बेटा, ना कि मतलब 2 हॉलीडेज़ रहेगा तो कैसे 1 मंथ की छुट्टी मिलेगी। सो वैसा प्लान किया हुआ था प्रॉपर। सो फैब में भी हमारा हॉलीडे हुआ, सो हमने तभी वो कंट्री विज़िट किया, और उसके ब्लॉग्स अभी गए नहीं हैं, वो भी मैं बहुत जल्द भी अपलोड करूँगी। मैं थोड़े ब्लॉग्स डालने में पीछे रहती हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट as soon as I will upload the videos. I don't know why it's taking too much time to upload the videos. Sometimes I feel lazy to upload the videos. That's why. Yes, because you are lazy. I'm lazy. I don't like the editing part. I love to shoot the blog, but I don't want to do editing. That's why it's taking too much time to upload the videos. So, Yes, so because but I will try to upload as soon as. yes, because सो you're बहुत ही वंडरफुल ट्रिप है वो, सुनो बहुत ही तो, अच्छा है, और मम्मी पापा ने भी बहुत इंजॉय किया है। मेरी बात तो सुनो। यस, Because you don't do brows, because you're waiting lady, you see every day, and I say, Vika. मैं बोल देखा। इसको पता नहीं है, मॉर्निंग में मैं ऑलरेडी उठ के सारा काम करके आफ्टर दैट मैं वापस से बेड पे आती हूँ, उसे ये नहीं पता है, उस समय वो सोते रहता है। बट ठीक है, And you, and your, ठीक है, मुझे गाइस लोग से बात करने दो so पहले। your name is Lady. ओके रेयांश, Lady mom. देन यहाँ पे हमारे बहुत सारी चीज़ें अभी भी पेंडिंग रह गई है मम्मी पापा के साथ। बहुत सारी चीज़ों की बुकिंग ऑलरेडी हमने की है, अभी 5 टिकट्स बुकड है, अभी देखते हैं उसका क्या करेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई है, लेकिन ठीक है। टिकट्स का क्या था कि उस जब चेक किया हस्बैंड ने तो नेक्स्ट डे बोल रही हूँ, नेक्स्ट वीक का ही अवेलेबल था, और उसके बाद पता नहीं होगा कि नहीं होगा। टिकट ऐसी थी कि चेंज हो सकती है, लेकिन कुछ फाइन्स भर के होना था, सो फिर कुछ 5000 समथिंग कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा। सो बट इन्होंने बोला ठीक है, अगर उनकी इच्छा है तो फिर ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं, और इनका मानना है कि एक सर्टेन एज के बाद माँ बाप को ज़्यादा किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, उनको जो अच्छा लगे उन्हें वो करने देना चाहिए। हाँ, आप अपना पूरा देखभाल करो, लेकिन उनकी जो इच्छा है वो उन्हें करने दो, इनका ऐसा मानना है। सो इन्होंने, पापा ने जैसे ऐसे ही बोला, इन्होंने चेक किया और उसी दिन सब कुछ हो गया। मैं 2 दिन तक बहुत साइलेंट थी, उसके बाद मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मेरे को बहुत गुस्सा, मतलब लिटरली मुझे बहुत गुस्सा था कि क्यों चेंज किया, इतने समय बाद हमें साथ में समय मिल रहा है तो क्यों ऐसा किया। मुझे बहुत ही गुस्सा था उस वक्त, मतलब मैं बात ही नहीं कर रही थी लिटरली मैं बात नहीं कर रही थी, मैं साइलेंट थी। और इन्होंने मुझसे पूछा भी था कि ऐसा है क्या, बदली कर दूँ, तो फिर मैंने बोला डिसीजन तो बना लिया है तो फिर फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो, जो करना है करो, ऐसे ही मेरा आंसर था। सो मुझे बहुत गुस्सा था। मम्मी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी जाने की, बट हेल्थ का बात ही करके फिर ठीक है, ये लोग ठीक है। फिर मैंने भी सोचा नहीं ठीक है, सबको यहाँ अच्छा लगे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा हम घर में ये हो जाते, मतलब पहले मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी तो मुझे बहुत गुस्सा था, मतलब बहुत लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन बाद में फिर मैंने और भी व्यूज़, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि नहीं,
ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी है, ठीक है। और फिर हेल्थ का सोचा तो मैंने बोला हेल्थ का अगर कोई इशू भी होता है तो यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटी है, बस वही है कि पैसा जाएगा, सो इट्स फाइन, हम कर सकते हैं। क्या होगा, कुछ सेविंग्स नहीं करेंगे लेकिन ठीक है। फिर लाइक एटलीस्ट हम साथ में समय तो बिताएंगे, क्योंकि इंडिया में जाते हैं ना तो वो प्रॉपर हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे कोई भाग दौड़ नहीं है, कुछ नहीं है, हम पता नहीं यार, मतलब हम टाइम प्रॉपर स्पेंड कर रहे थे और हमने इतनी बातें की ना, पापा मम्मी और मैंने। ओ माय गॉड, इतना तो मेरे वो 11 साल के इस जर्नी में मैंने कभी नहीं किया। 11 साल में मैं 9 साल तक, मैं शादी के बाद से ही उनके साथ में हूँ, बस कुछ मंथ्स नहीं थी, उसके बाद से ही हम साथ में ही हैं। तो मैं 9 साल तक तो मैं साथ में ही थी, फिर मैं यहाँ आ गई। तो इतनी 9 साल में भी हमने बातें नहीं की है। इतनी सारी स्टोरी पापा मम्मी ने मुझे बताई है ओ माय फैमिली की, और पहले की फैमिली की बातें, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे लिए बहुत नई थी, सरप्राइजिंग थी, बहुत सारी, अपना स्ट्रगल, हर एक चीज़। और भी इतना डीप में पापा मम्मी ने शेयर किया हुआ है ना। कुछ कुछ बातें तो ऐसी थी, मम्मी पापा को मना कर रही कि नहीं रहने दो, लेकिन नहीं, पापा ने शेयर की है, बोले बच्चों को सब पता होना चाहिए। सो इतनी बातें तो हमने कभी नहीं की है। इंडिया में थी तो कभी कभी हम मुझ पे गुस्सा भी होते थे, क्योंकि मैं लेट उठती थी वहाँ, सो वो मेरे एक वीक पॉइंट था वहाँ। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, जैसे उन्हें चाहिए था मैं वैसे ही मैं अपने आप को ढाली थी। और अब यहाँ हैबिट भी हो गया मॉर्निंग में उठने का, क्योंकि हस्बैंड का मुझे लंच प्रिपेयर करना है, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है। वहाँ पे थी तो मम्मी कर देती थी मॉर्निंग का। सो इसके वजह से मैं लेट उठती थी। बट और हमारी सभा बैठती थी जब इंडिया में, तो मुझे बहुत गुस्सा, मतलब मम्मी पापा बहुत गुस्सा करते थे इसी बात को लेके। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, और मैंने भी सोचा था इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सारा काम प्रॉपर मॉर्निंग से इवनिंग तक करूँगी और अपनी स्वेच्छा से करूँगी, और मैंने वैसे किया भी। मैंने मम्मी को कुछ नहीं करने दिया। मैं बस कुछ काम था कि मम्मी बोलती थी मैं बोर हो रही हूँ, तो फिर मैं उनको रोकती नहीं थी ताकि उनकी हैबिट ना टूटे, क्योंकि इंडिया जाके अल्टीमेटली उन्हें ही करना है। सो कुछ करती रहेंगी तो थोड़ा हैबिट रहेगा। सो अभी वो लोग वहाँ पहुँच गए हैं। अब मम्मी को वापस से स्टार्ट करना है, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा ही ऐसे बोर हो रहा है। बोल रही थी कि अब आदत छूट गई है, 1.5-2 महीना हो चुका है, तो ऐसे अजीब लग रहा है, ऐसे लग रहा है बस शांति से बैठी रहूँ, लेकिन अभी करना तो पड़ेगा ही। वो लोग वहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि मैं ये उनके जाने के काफ़ी दिन बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ। मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, ऐसा लग रहा था कुछ नहीं करो, कुछ काम ही नहीं है। और सच में कुछ काम वैसे नहीं हो पाता है। जब वो थे तो कैसे था, मेरे को क्लास से फटाफट आना है, मुझे ऑलरेडी मैं मॉर्निंग में थोड़ा प्रिपेयर करके जाती थी, फिर आके मुझे थोड़ा कुछ प्रिपेयर करना है। सो वो एक अच्छा समय था, अच्छा लग रहा था मुझे, मैं इंजॉय कर रही थी उसे। क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने आसपास लोगों को भी देखा है कि लोग इंजॉय नहीं करते हैं, और बहुत लोगों की तो वैसी वाली अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। मैं तो इनके साथ ऑलरेडी रही हूँ, तो वो लोग मेरे लॉस तो अच्छे हैं। सो कुछ ना कुछ तो नोक-झोंक होता ही रहता है हमारा भी। मम्मी कभी गुस्सा हो जाती है, बात ही नहीं करती है। मेरी सासू माँ का ऐसा है, जब वो गुस्सा हो जाएँगी ना तो वो साइलेंट हो जाएँगी, बात ही नहीं करेंगी। बट मेरा नेचर टोटल अपोज़िट है, मैं गुस्सा भी रहूँगी ना तो भी मैं बात करती हूँ, और कभी-कभी तो मैं भूल भी जाती हूँ मैं गुस्सा हूँ। मेरा उस हाई लेवल का गुस्सा उसी समय तक का रहता है, मैं उसे बहुत दिन तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये माँ बेटे दोनों ही सेम है। मम्मी भी जब गुस्सा होती है तो बहुत दिन तक स्ट्रेच कर लेती है अपने गुस्से को, और ये भी वैसे ही हैं, सेम मम्मी की तरह ही है कि ये भी बहुत दिन तक उसको स्ट्रेच करते हैं। और बट मेरा नेचर वैसा नहीं है, तो मैं मम्मी से बात करती हूँ। और मैं मतलब इंडिया में ऐसे कभी होता था, फिर मम्मी एक दिन जब कोई नहीं रहेगा ना, तो फिर तभी मम्मी मेरे को सब बताती थी, हाँ ये ऐसे बोले रहो, ऐसे करे रहो, ये गलत है, वो गलत है, फिर सब बताएगी। फिर मैं उस पर डिस्कशन करूँगी, बताऊँगी मैंने ऐसे क्यों बोला, क्या किया। तो फिर उसके बाद मम्मी नॉर्मल हो जाती थी। कभी मेरा और मम्मी का ऐसे जैसे बहुत सास बहू का झगड़ा वाला वैसा हमारा कभी नहीं हुआ है। होता था कोई कोई बातें कभी किसी को नहीं अच्छी लगती है, और पहले मैं बहुत बोलती भी थी। और मैं ऐसे जैसे मैं अपने घर में हूँ वैसे वाला ही मेरा नेचर अभी तक है। सो मैं ज़्यादा सोच के नहीं बोलती हूँ। सम टाइम आई फील कि ये गलत है,
कभी कभी बहुत सोच के बात करनी चाहिए। फिर ऐसे लगता है अगर मैं ज़्यादा सोच के बात करूँगी तो मैं बनावटी रहूँगी, मैं रियल नहीं रह सकती हूँ। ऐसा ये सोच के मैं मतलब मैं अपने आप में ज़्यादा ये नहीं करती थी कि ये एकदम सोच समझ के जैसे सामने वाले को अच्छा लगे वैसे बात करूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं करती थी, कभी नहीं, मुझसे वो होता ही नहीं है। इसीलिए बहुत लोगों को कभी कभी मैं बुरी भी लग जाती हूँ फैमिली में। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग दूसरे दूसरे को बोलते हैं, तो वाया वाया पता चलता है। कोई कोई ऐसे ही नाराज़ हो जाता है बिना वजह ही। सो कुछ चीज़ों में हो जाता है कि इसके लिए मैंने ठीक है, दूसरों को नहीं पसंद, नहीं बात करेंगे और क्या। गाइस लोग फ्रेगरेंस लो, इसका बहुत अच्छा है। ये है क्या बोलते हैं, बॉडी लोशन है। सो इसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है। कौन सा फ्लेवर पता है रेयांश? नहीं। हैंड क्रीम केयर, कौन सा फ्लेवर है? फ्लेवर तो नहीं लिखा है, कोई फ्लावर है इसमें। अब आई डोंट नो विच फ्लावर इज दिस। स्मेल इट। अब गाइस लोग स्मेल नहीं ले सकते ना लल्ला, फ़ोन से स्मेल नहीं जाएगा। दिस इज वेरी नाइस। किसे लगा? बहुत अच्छा है। कितना सा गिर रहा था फ़ोन। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी दिल की बातें हैं, लेकिन ये 1.5 महीना भी बहुत अच्छा गया है, मतलब बेस्ट था। एक अच्छा हम 5 मतलब प्रॉपर जो फैमिली बोलते हैं वो हम 5 हैं, और वो हम सब साथ में थे। और मेरी लॉस का बहुत नखरा नहीं है हर चीज़ों को लेके कि खाना ऐसे ही चाहिए, ये ऐसा ही चाहिए, वो ऐसा चाहिए, नहीं। जो बना रहेगा वो प्रॉपर उसमें ही सब खा लेते हैं। खाने पीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, यहाँ थोड़ा वेजिटेबल का प्रॉब्लम है, बट ठीक है, उन्होंने भी एडजस्ट कर लिया। और उन्होंने कुछ कुछ स्पेशल डिशेस मेरे हाथ को मेरे सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ। कुछ कुछ स्पेशल डिश उनको मेरे हाथ का खाना था। सो मैंने वो सब भी धीरे धीरे एवरी वीक में कर करके बनाया है। और बहुत सारी चीज़ें शूट ही नहीं की है, क्योंकि मम्मी का कैसा है ना, खाने के वक्त अगर मैं मोबाइल लूँगी तो उनको अच्छा नहीं लगता है, और अगर मैं शूट कर रही हूँ फिर खाना बना रही हूँ तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। और मेरे यहाँ ऐसा कोई है नहीं कि मेरा शूट करे और मैं बनाती रहूँ। हस्बैंड को भी बाप रे कितना रिक्वेस्ट करना पड़ता है इस बात के लिए, तो मैंने अभी वो छोड़ ही दिया है। नहीं, मैं बोलूँगी नहीं, मैं अपना खुद करूँगी। वैसे भी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग चैनल तो है नहीं, इसमें जो भी मैं कर रही हूँ अपनी इच्छा के अनुसार करती हूँ। अगर कोई चीज़ कर रहे हो, इंटरेस्ट है, तो उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। सोचती हूँ कंटिन्यू रखूँ, होप सो हो पाए। हाँ, बहुत सारी बातें हैं, और अच्छा था उनका ये ट्रिप। बस वही थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उनको वापस जाना पड़ा। हो बहुत जल्द वापस आए वो, आई डोंट नो कब आएंगे। अभी देखो कब आते हैं। कौन? हम तो प्लान करेंगे, दादी पापा, नानी नाना। नानी नाना का तो पता नहीं बेटा। सो लेट्स सी। बहुत दिन से ब्लॉग ही नहीं किया है, आज इतने दिनों बाद मैंने ये फ़ोन उठाया है और ब्लॉग बनाया है। हाँ, मैं 2 दिन बस बाहर गई थी, तभी मैंने शूट किया था, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें थी जो अगर मैं अभी वहाँ नहीं जा सकती। वो एक इवेंट था वो, और एक प्लेस था, वहाँ पे भी अभी जाऊँगी तो वो मीनिंगलेस होगा। सो वो 2 जगह गई थी, बस वहाँ पे भी मैंने बस वहीं तक का ही ब्लॉग किया है, और उसके बाद कुछ नहीं किया, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। एक हैबिट सा हो गया था ना, वो जब थे यहाँ तो ऐसा हो गया था कि सुबह उठना है, अर्ली मॉर्निंग बात लेके खाना वाना बनाना है, लंच। सो जो मॉर्निंग में मैं प्रिपेयर करती थी हस्बैंड के लिए, वही फिर मम्मी पापा और मैं हम लंच में भी खा लेते थे। सो मैं क्लास से आती थी, सो थोड़ा प्रिपेयर करके जाती थी और थोड़ा आने के बाद प्रिपेयर करती थी। सो क्लास से भी मुझे तुरंत फटाफट आना है, क्योंकि घर आते मुझे 12:30 पौने 1 या 1 बज जाता था। और लंच टाइम 1:30 पौने 2 तक हम ट्राई करते थे कि कर लें। सो फटाफट आके वो सब करना, फिर साथ में लंच करना, वरना तो मैं लंच करती ही नहीं हूँ। यहाँ पे अभी मैं रहती हूँ, बहुत कम मैं लंच करती हूँ, डायरेक्ट मैं शाम को ही खा लेती हूँ एक ही टाइम, सुबह ब्रेकफास्ट और शाम को डिनर और लंच का जो भी दोनों ही बोल लो, वो एक साथ ही करती हूँ। ऐसा होता है। उस समय मैंने प्रॉपर लंच किया, फिर घर के थोड़े बहुत जो काम रहेंगे वो, बट इस बार मैंने काम मतलब घर के जो काम ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया। मैंने
ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड किया, कि हम बातें करें। एक फैमिली बॉन्ड जो होता है, फैमिली टाइम जो होता है, वो मैंने उनके साथ बिताया है। मज़ेदार था, बहुत इंटरेस्टिंग था इस बार का ये ट्रिप, और अच्छा था। मैंने मतलब बता रही हूँ ना, मैंने शायद ये कई बार रिपीट किया है कि हमने बहुत बातें की हैं, बहुत सारी स्टोरीज सुनी हैं, और उनको भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था बताने के लिए। सो हमेशा क्या होता था ना, हम सब रहते थे, मेरी इन लॉज भी रहती थी, दोनों सिस्टर इन लॉ, फिर हस्बैंड, फिर ये, तो मेरे साथ ज़्यादा बैठ के बात करने वाला इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। इस बार कोई नहीं था, वो दोनों भी नहीं थी और ये भी हस्बैंड भी नहीं थे, तो मैं, मम्मी, पापा, सो हम बैठ के हम ये टाइम स्पेंड किए हैं। और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि हाँ, ये अभी ये जो टाइम है ये बस मुझे मिल रहा है, ठीक है। सो मैं बहुत खुश थी। अच्छा, हस्बैंड भी उन्होंने अपना लीव्स बाद में लिया हुआ था, सो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। रेयांश को भी मज़ा आया है। गुस्सा भी करता था क्योंकि उसे हैबिट नहीं था ऐसे अचानक कोई घर पे आ जाए, और उसकी कैसे वो उसको बिखरा के खेलने की आदत है, और मम्मी बार बार सामान हटाती रहती थी, तो उसे बहुत चिढ़ होने का, गुस्सा भी करता था, खेलता भी था। दादी पापा के साथ उनका फेवरेट गेम जो था डाइस वाला, वो लोग दिन भर खेलते थे। नानी नाना की याद आ रही है। नानी नाना की याद आ रही है? हाँ, अच्छा ठीक, तो कॉल लगा के दूँ नानी नाना को? तो ब्लैक वाला फ़ोन लेके और लगा देती हूँ। नानी की तो याद नहीं आती है, नाना की आती है, क्योंकि नाना इसके साथ ऑनलाइन खेलते हैं, ये कूदता है, नाना एंजॉय करते हैं, नाना इसको। हाँ, मैं लगता तो नाना मेरी फेवरेट, नानी मेरी गंदी है। और नानी गंदी ऐसे नहीं बोलते। नानी मेरी मीडियम, नाना मैंने ज़्यादा। नाना इसके साथ खेलते हैं ना ऑनलाइन, इसके लिए नाना से ये ज़्यादा ये करता है। जाओ जाओ। सो बस यही सब बातें थी, इसमें बहुत सारी फीलिंग्स शेयर की है, अभी बहुत सारी बाकी भी है। अरे यांश, और यांश की फेवरेट बुआ कौन सी है? सोची जो कि कभी कॉल नहीं करती है, वो इसकी फेवरेट है, पता नहीं क्यों। और जो कॉल करती है, बात करती है इतना देर देर तक, वो इसकी फेवरेट नहीं है। छोड़ तो गिर जाऊंगी। ऐसा तो है। बहुत सारी बातें शेयर की है, बहुत सारी बाकी है। मेरे फैमिली के बारे में आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, धीरे धीरे सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाती हूँ। इसने एक नया एरोप्लेन लिया है, वही दिखाना है रेयांश को। चलिए गाइज, आप लोगों को वो दिखाती हूँ। उसके पहले वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, क्योंकि ये सारी दिल की बातें थी, फैमिली की बातें हैं। कुछ चीज़ें मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, सो मैंने शेयर की है। हाँ, अगर कुछ आप लोगों को नहीं अच्छा लगा रहेगा तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं ऐसी हूँ, ओपन हूँ, कोई फ़िल्टर लगाना मुझे पसंद नहीं है। जो हूँ जैसी हूँ वैसे ही प्रेजेंट करना पसंद करती हूँ, चाहे यूट्यूब में हो चाहे फैमिली में हो। सो समटाइम प्रॉब्लम होता है इसके वजह से, बट ठीक है, फ़िल्टर होके कवर करने से अच्छा है नेचुरल रहो, ठीक है। चलो हंसते मुस्कुराते रहो ना रेयांश। यस, चलिए बाय बाय गाइस। वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी ना, अभी ये वाला ब्लॉग एंड करने दो। चलो गाइस, मिलती हूँ अपने, एक मिनट रेयांश, चलो गाइस मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। अगेन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय माता दी, बाय बाय।